अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे मुआविया का शासन। इस पुस्तक का विषय इमाम हुसैन के पवित्र उत्थान का वृतांत है, जो इस्लाम के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय है। हम एक वर्ष से भी कम समय की इस अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं को संक्षेप में बताने का प्रस्ताव करते हैं, जो अवधि की दृष्टि से काफी छोटी है, लेकिन जहां तक इसकी भूमिका का सवाल है, बेहद प्रभावी और शाश्वत है। इस्लामी और गैर इस्लामी इतिहास के हर अध्याय में विकृतियां होती रही हैं और होती रहती हैं। वे घटनाओं का स्वरूप ही बदल देते हैं और भविष्य के शोधों के कार्य को और अधिक कठिन बना देते हैं। आमतौर पर ये विकृतियां या तो अतिवादी समर्थकों द्वारा या द्वेषपूर्ण विरोधियों द्वारा बनाई जाती हैं। इतिहास का एक भी पन्ना ऐसा नहीं है जो विरूपण से बचा हो। हम पाते हैं कि विश्वासघाती हाथों ने ऐतिहासिक तथ्यों की वास्तविक विशेषताओं को बदल दिया है। हालांकि इमाम हुसैन के उत्थान की घटना के संबंध में यह कहा जा सकता है कि द्वेषपूर्ण शत्रु इतिहास के इस अध्याय से समझौता नहीं कर पाए हैं, और यह आंदोलन इतना स्पष्ट, पवित्र और बेदाग रहा है कि शत्रु भी उनके पिता इमाम अली और उनके भाई इमाम हसन ने उनके सामने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और उनके आंदोलन की तहे दिल से प्रशंसा की। बेशक जिन परिस्थितियों में यह आंदोलन शुरू हुआ था और उस समय की इस्लामी सरकार की स्थिति ने इस आंदोलन की आवश्यकता को समझने में मदद की है, और जिसने भी इसके बारे में लिखने का बीड़ा उठाया है, उसने इसकी महानता, बहादुरी, स्पष्टता, साहस और प्रेम को स्वीकार किया है अपने नेताओं की आज़ादी के लिए। हालांकि यह बड़े अफसोस की बात है कि इस आंदोलन के बारे में अज्ञानी समर्थकों और फिजूलखर्ची दोस्तों द्वारा कई आधारहीन बातें, अश्लील कहानियां और भ्रामक झूठ लेखन और भाषणों का हिस्सा बन गए हैं। सबसे बड़ी सेवाओं में से एक जो शहीदों के प्रियजनों को प्रदान की जा सकती है, वह है करबला की घटना को हर तरह के झूठ, मिथक और आधारहीन बातों से मुक्त रखना। हालांकि यह एक ऐसा कार्य है जिसे करने की उम्मीद आम और अशिक्षित लोगों से नहीं की जा सकती, क्योंकि वे ही लोग हैं जिन्होंने इस आपदा को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे इस क्रांति के नेता के पवित्र उद्देश्य के विरुद्ध कार्य करते हैं और सोचते हैं कि झूठ के माध्यम से सच्चाई, विश्वासघात के माध्यम से ईमानदारी और अपवित्रता और लापरवाही के माध्यम से धर्मपरायणता को बढ़ावा देना संभव है। इमाम हुसैन के आंदोलन की घटना को सभी प्रकार के अविश्वसनीय, तर्कहीन और निराधार मामलों से अलग करना और तीसरी और चौथी शताब्दी हिजरी के लेखकों के लेखन से खुद को संतुष्ट करना पवित्र शोध विद्वानों का काम है, और यह उनका कर्तव्य है। अपनी जुबान और कलम से सच बोलें और उसका प्रचार करें, और अपने लेखों और भाषणों में झूठी और निराधार बातें कहने से बचें। यह संभव है कि एक दिन उदार और अचूक नेता के लिए इस्लाम के इतिहास का यह बहुत पवित्र, स्पष्ट अध्याय लेखन और भाषण में सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित हो। केवल इसी तरह से इस महान आंदोलन का मूल्य और इसके नेता की महानता और अधिक स्पष्ट हो जाएगी, और यहाँ तक कि शोक मनाने वाले समूहों में भी उनकी महानता, भक्ति, ईमानदारी, जिहाद के संकेत दिखाई देंगे। पवित्र पैगंबर की मृत्यु के लगभग 50 साल बाद, इमाम अली की शहादत के 20 साल बाद और इमाम हसन की शहादत के 10 साल बाद, मुआविया बिन अबी सुफियान ने वर्ष के रजब महीने के मध्य में अपनी अंतिम सांस ली। 60 वह लगभग 42 वर्षों तक दमिश्क में गवर्नर और खलीफा रहा। उन्होंने दूसरे खलीफा के अधीन 5 वर्षों तक और तीसरे खलीफा के अधीन 12 वर्षों तक सीरिया के गवर्नर का पद संभाला। उन्होंने इमाम अली की खिलाफत के दौरान 5 साल से कुछ कम समय तक और इमाम हसन की खिलाफत के दौरान लगभग 6 महीने तक सीरिया पर शासन किया और दोनों के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने 20 साल से कुछ कम समय तक इस्लामिक खलीफा का शासन भी संभाला, और अपने जीवन के अंत में उन्होंने खलीफा के पद के लिए अपने बेटे यजीद के प्रति लोगों से निष्ठा की शपथ ली।
मुआविया 14 उमैयद खलीफाओं के पूर्वज थे जो अबू सुफियान और मारवान के वंशज थे और उन्होंने 41 हिजरी से 132 हिजरी तक 1000 महीने तक इस्लामी सरकार को अपने हाथों में रखा था। अपनी खिलाफत के दौरान मुआविया का स्थिति पर पूरा नियंत्रण था और वह इमाम हसन के साथ हुए समझौते का खुलेआम उल्लंघन कर सकता था। उदाहरण के लिए, शांति संधि की शर्तों में से एक यह थी कि इमाम अली के समर्थकों को सताया और मारा नहीं जाएगा और वे सभी सुरक्षा का आनंद लेंगे। हुज्र बिन आदि किंदी का नाम, जो पवित्र पैगंबर के साथियों में से एक थे और अली के समर्थक थे, शांति संधि में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। हालांकि जैसा कि इस्लामी इतिहासकारों ने सर्वसम्मति से लिखा है, मुआविया ने हुज्र बिन अदी और उनके 6 साथियों को मार डाला और उनमें से एक अब्दुर रहमान बिन हन्नान गाजी को इराक में जियाद बिन अबीही द्वारा जिंदा दफन कर दिया गया था। मुआविया की शक्ति और प्रभुत्व इस हद तक बढ़ गया था कि वह वही करता था जो उसे पसंद था और कोई भी आपत्ति नहीं उठा सकता था। 4वीं शताब्दी के सबसे महान मुस्लिम इतिहासकारों और भूगोलवेत्ताओं में से एक अली बिन हुसैन मसूदी ने मुरुजुज़ ज़हाब नामक अपनी पुस्तक में इस प्रकार लिखा है। सिफिन की लड़ाई से वापसी के समय एक कूफियन ऊंट पर सवार होकर दमिश्क आया था। सीरियाई लोगों में से एक ने उनसे विवाद किया और कहा, यह ऊंटनी जिस पर आप चढ़े हैं वह मेरी है। यह सिफिन की लड़ाई में लूट ली गई थी और आपके हाथों में गिर गई है। उनका विवाद लंबा खिंच गया और वे दोनों मुआविया के पास चले गए। दमिश्क के उस आदमी ने 50 गवाह पेश किए जिन्होंने गवाही दी कि वह ऊंटनी उसी की है। 50 व्यक्तियों द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर मुआविया ने यह भी निर्णय लिया कि वह ऊंटनी सीरियाई की थी और उसने इराकी को इसे उसे सौंपने के लिए मजबूर किया। इराकी ने कहा, अल्लाह तुम्हें आशीर्वाद दे, यह एक ऊंट है, कोई ऊंट नहीं। हालांकि मुआविया ने कहा, मैंने पहले ही एक निर्णय दे दिया है और इसे बदला नहीं जा सकता है। जब लोग तितर-बितर हो गए तो मुआविया ने इराकी को बुलाया और उससे पूछा कि उसकी ऊंटनी का मूल्य क्या है। फिर उसने उसे ऊंट की कीमत से अधिक कुछ दिया और उससे कहा, अली से कहो कि मेरे खिलाफ लड़ने के लिए मेरे पास 1 लाख आदमी हैं जो ऊंट और ऊंट के बीच अंतर नहीं करते हैं, अर्थात यदि मैं कहता हूं कि एक ऊंट है या इसके विपरीत, वे विवाद नहीं करेंगे। इस कहानी को बयान करने के बाद मसूदी लिखते हैं कि मुआविया ने लोगों पर ऐसी पकड़ बना ली कि सिफ़िन की लड़ाई के लिए आगे बढ़ते समय उन्होंने उन्हें बुधवार को शुक्रवार की नमाज के लिए बुलाया और उनके साथ शुक्रवार की नमाज अदा की, लेकिन किसी ने भी उनसे नहीं पूछा उस दिन शुक्रवार की नमाज क्यों पढ़ी जा रही थी जबकि उस दिन बुधवार था। इसके बाद उन्होंने एक और घटना का वर्णन किया है जिसे हम अन्नासाया अल-काफिया ली मुन यतावल्ला मुआविया नामक पुस्तक से विस्तार से उद्धृत करते हैं। अम्मार यासिर मुआविया के लोगों के हाथों सिफिन की लड़ाई में मारा गया था, जैसा कि बुखारी ने अपनी सहीह में और साथ ही अन्य लोगों द्वारा वर्णित किया है। मदीना की मस्जिद के निर्माण के समय अम्मार दूसरों की तुलना में अधिक प्रयास कर रहे थे और जब पवित्र पैगंबर ने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा, अफसोस अम्मार, एक दमनकारी समूह ऐसा करेगा, उसे उस समय मार डालो जब वह उन्हें स्वर्ग में बुला रहा होगा और वे उसे नर्क में बुला रहे होंगे। अम्मार के मारे जाने से सच्चाई सामने आ गई और यह स्थापित हो गया कि दमनकारी समूह मुआविया और उसके समर्थक थे। इस कठिनाई से खुद को निकालने के लिए उन्होंने कहा, हमने अम्मार को नहीं मारा है, उसे उसी ने मारा है जो उसे युद्ध के मैदान में लाया था, यानी अली द्वारा। जब इमाम अली को मुआविया द्वारा अपनाए गए रुख के बारे में सूचित किया गया तो उन्होंने कहा, यदि ऐसा है तो शहीदों के दोयेन हमजा को पवित्र पैगंबर ने मार डाला था, क्योंकि वह उसे बहुदेववादियों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने साथ लाया था। हालांकि चूंकि मुआविया को भरोसा था कि उसके दोस्त जो कुछ भी कहेंगे उसे स्वीकार करेंगे, उसने टिप्पणी की। तो मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। यह सच है कि हमने अम्मार को मार डाला है,
लेकिन पवित्र पैगंबर द्वारा इस्तेमाल किए गए बघिया शब्द का मतलब अन्यायपूर्ण और दमनकारी नहीं है। इसके विपरीत यह इसका मतलब है जो चाहता है या मांग करता है, और यह हम हैं जो उस्मान की हत्या का बदला लेने के लिए उठे हैं। इसलिए पवित्र पैगंबर की टिप्पणी का अर्थ यह है कि अम्मार को उन लोगों द्वारा मार दिया जाएगा जो हत्या का बदला लेने के लिए उठे हैं, उस्मान, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुआविया का यह तर्क भी बेतुका था और परंपरा का बाद का भाग इसका उत्तर प्रदान करता है, क्योंकि पवित्र पैगंबर ने कहा था अम्मार को वे लोग मार डालेंगे जो उसे नर्क में आमंत्रित करेंगे और जिन्हें वह स्वर्ग में आमंत्रित करेगा। हालांकि मुआविया इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली हो गया था कि कोई भी अपने अनुयायियों को तर्क से मना नहीं सकता था। हमारा इरादा मुआविया के शासन काल का अध्ययन करने का नहीं है और ऊपर दिया गया संक्षिप्त विवरण पाठकों का ध्यान उन दिनों की सामाजिक और धार्मिक स्थितियों की ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त प्रतीत होता है। हालांकि यदि कोई मुआविया के शासन की अवधि से पूरी तरह परिचित होना चाहता है तो उसे अन्नासाया अल-काफिया ली मुन यतावल्ला मुआविया का उल्लेख करना चाहिए और फिर निष्पक्ष रूप से न्याय करना चाहिए। तो मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स।